पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर साइबर सिटी गुरुग्राम में लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ। ये केवल एक योजना नहीं, बल्कि हमारी माताओं बहनों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का प्रयास है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इसका वायदा किया था और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे जमीनी हकीकत में बदलकर ये दिखा दिया है कि हमारी सरकार वादे नहीं, संकल्प पूरे करती है। ये कहना है हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह का। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित नागरिक अस्पताल में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पंजीकरण प्रक्रिया के शुभारंभ अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जिला स्तर तथा उपमंडल स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया था। दीनदयाल लक्ष्मी लाडो योजना आज इसकी शुरुआत की गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के 2024 के विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र में शामिल था। ऐसी बहुत सी घोषणाएं थी जो हमारे संकल्प पत्र में थी कि हम 5 साल में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बनाती है तो हम ये पूरी करेंगे। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने पहले ही बजट में इस लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी। और इसका आज के दिन जो हमारे एक महान आत्मा पैदा हुई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अंत्योदय की शुरुआत की कि आम आदमी गरीब आदमी को सरकार का लाभ पहुंचे, उनके नाम पर उन्होंने दीनदयाल लक्ष्मी लाडो योजना शुरू की। इन पात्र महिलाओं को सर ये आप देंगे? हम 23 साल से लेकर और 60 साल की उम्र तक, क्योंकि 60 साल के बाद वृद्धावस्था पेंशन चालू हो जाती है। जिसकी कमाई 1 लाख रुपए साल है, उससे कम में जो भी आती है उनको ये पेंशन दी जाएगी। मासिक 2100 रुपए। अभी श्रद्धा सुमन अर्पित करता ताऊ देवीलाल जी भी एक किसान के नेता रहे और उन्होंने भी देश हित में बहुत से काम किए। और मेरा तो सौभाग्य रहा कि मैं पहला चुनाव 26 साल की उम्र में चौधरी देवीलाल के आशीर्वाद से और उनकी कैबिनेट में शामिल होने का मुझे अवसर मिला। मैं सत नमन करता हूँ। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना से जुड़ेंगी। एक सामान्य महिला जिसकी उम्र 23 साल से अधिक है और परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है, अब 60 साल तक हर महीने 2100 रुपए प्राप्त करेगी। भविष्य में इस स्लैब को और बढ़ाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बहनों को इसका लाभ मिल सके। ये दिन केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि हरियाणा के हर परिवार के लिए बड़ा दिन है। उन्होंने अंत्योदय की भावना को दोहराते हुए कहा कि ये योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस सोच को साकार करती है जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सुविधा और सेवा पहुंचाने का संकल्प लिया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया है। ये कदम आने वाले वर्षों में हरियाणा को और मजबूत और सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में 100 से अधिक वादे किए गए थे। मुख्यमंत्री ने पहले ही बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए प्रावधान कर दिया और आज इसका शुभारंभ करके इसे हकीकत में बदल दिया। कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति से संवाद करते हुए कहा कि आपके चेहरे पर जो मुस्कान और संतोष आज दिखाई दे रहा है, वही इस योजना की असली सफलता है। वही आयोजन स्थल पर विशेष पंजीकरण कैंप के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए गए थे। बड़ी संख्या में महिलाएं मौके पर पंजीकरण कराने पहुंची और साथ ही स्वास्थ्य जांच कराकर अपने स्वास्थ्य की जानकारी भी प्राप्त कर रही थी।